के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम शायर्ष राजा के विषय में सीख रहे थे कि कैसे राजा को दुख लगा, गुस्से में, क्रोध में वो जलने लगा, और फिर जब उसका क्रोध ठंडा पड़ गया तब उसके साथ वाले लोगों ने राजा को कहा, राजा एक आज्ञा निकाली जाए सब प्रांतों के लिए, आपके जितने राज्य हैं छोटे छोटे, उनमें से कुंवारी लड़कियां ढूंढी जाए और जो आपकी दृष्टि में अच्छी लगे उसको मलकावस्ती की स्थान में पटरानी बना दिया जाए। अभी इसको मैं पढ़ना चाहूंगा, एस्तर का किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़िएगा। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वे रानी बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। देखिए, अभी राजा ने एक चिट्ठी निकाल दिया है कि जितने भी मेरे 127 राज्य हैं उसमें से सब कुंवारी लड़कियां ढूंढी जाए, क्योंकि एक बड़ा महारानी चुनना है, उसको पटरानी भी बोलते हैं। तो जो राजा आज्ञा निकालेगा फिर नीचे वाले सब आज्ञा मानते हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम हो गया। उस समय जब ये बात हुआ तब हम राजा के राज में एक भाई को देखते हैं जिसका नाम है मुर्दकई। तो मुर्दकई जो है ये कौन है? मैंने आपको पहले बोला था एस्तर की बुक को समझना है तो राजा के बारे में समझना पड़ेगा, फिर मुर्दकई के बारे में समझना पड़ेगा, फिर एस्तर कहां से आ रही है उसके बारे में हमको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए अभी एस्तर की बुक उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। एस्तर 2 का 5। सूसनगढ़ में मुर्दकई नाम एक यहूदी रहता था जो कीस नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, सिमी का पोता और यायर का पुत्र था जी। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बनाकर करके ले गया था। देखिए इधर में मुर्दकई के बारे में हम देख रहे हैं। मुर्दकई बीच में एंटर हुआ है ये राजा के समय में। तो ये मुर्दकई जो है ये एक यहूदी है और बिन्यामीन गोत्र का व्यक्ति है और कीश का परपोता है और इनके पापा का नाम है यायर, मुर्दकई का स्त्री। तो ये उस समय यहूदियों के साथ गुलामी में आया था, लेकिन इधर में आकर इनको जो शायर्ष राजा है इनके गेट में एक गेट कीपर का ड्यूटी मिला है। उसको हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। एस्तर 1 का 19। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मुर्दकई राजभवन के फाटक में बैठा था। यस। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था क्योंकि मुर्दकई ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तेर मुर्दकई की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। आमीन। उन्हीं दिनों में बस
मर्दकी के विषय में हम देखा है कि ये गेट में क्या कर रहा था, इसका गेट में ड्यूटी था। जब उधर में ये ड्यूटी कर रहा था तब 2:7 पढ़िएगा। उसने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो अस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मर्दकई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। बस 2:7 एक बार फिर पढ़ेंगे। उसने हदस्सा नाम, जोर से पढ़ेंगे, जोर से। उसने हदस्सा नाम, उसने हदस्सा नाम, ध्यान दीजिए इधर में एस्तर का पहला जो नाम है वो है हदसा। हदसा पहला नाम है और दूसरा नाम है एस्तर। एस्तर जो नाम है उस नाम का अर्थ है स्टार। स्टार का मतलब तारा, चमकने वाला। तो एस्तर कैसी थी उसको आगे हम पढ़ेंगे 8 वचन। जब राजा की आज्ञा और न साल पूरा कर दो। उसने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो अस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। एस्तर जो है वह मर्दकई के चाचा की लड़की है, यानी उसकी बहन, चचेरी बहन। एस्तर जो है वो मर्दकई के चाचा की लड़की है, उसकी बहन। और उसका मम्मी पापा मर गए थे। अभी मर्दकई ने उसको अपनी बेटी जैसे पालन पोषण किया है। और ये लड़की अति सुंदर थी दिखने में भी। यह है एस्तर का जीवन का शुरू। राजा के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, फिर मर्दकई के बारे में देखा है। अभी किसके बारे में देख रहे हैं? एस्तर के बारे में। एस्तर का शुरू क्या है? एस्तर भी यहूदी है, एस्तर भी बिन्यामीन गोत्र से है। एस्तर का मम्मी पापा नहीं है। एस्तर का बड़ा भाई ताऊ का बेटा है कौन? मर्दकई। मर्दकई ने अपनी बहन को अपनी बेटी जैसे, यानी ये बड़ा है, उसको अपनी बेटी जैसे क्या कर दिया? पालन पोषण किया है। तो जब राजा ने ये आज्ञा निकाली कि सुंदर लड़कियां, कुमारी लड़कियां रानी के लिए लाई जाए, तो उसके बीच में एस्तर को भी मर्दकई ने क्या कर दिया? एंटर किया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये बात हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर का जो राज आने वाला है, उस राज में हमें भी, उस राज में हमें भी प्रभु ने क्या होने दिया है? एंटर होने दिया है। जो प्रभु का बड़ा राज आने वाला है, मैंने आपको बताया 2 प्रकार का राज्य है। एक तो परमेश्वर का राज मनुष्य के मन में आता है, शैतान के राज से आजाद होता है। और दूसरा, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में राजा बनकर आएंगे, 1000 साल राज करेंगे, तब उनके साथ कौन राज करेंगे? हम लोग, प्रभु की कलीसिया के लोग, पवित्र लोग राज करेंगे। तो जैसे एस्तर को इस रानियों के झुंड में प्रवेश करने का क्या मिला? मौका। ऐसा
मुझे और आपको भी उस राज्यों के राजा की दुल्हन बनने का, यानी बड़ी महारानी बनने का हमको भी क्या दिया प्रभु ने, मौका दिया है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अभी शरीर के तौर पर एस्तर जो है वो उनका मम्मी पापा नहीं है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह किसके ऊपर होता है? एस्तर के ऊपर। अनुग्रह के कारण राजा एस्तर को क्या कर देता है? उसको पसंद करता है। गुजराती में ये शब्द आया है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इस वचन को यूहन्ना 15:16, यूहन्ना 15:16 पढ़ेंगे गुजराती में, जोर से। તમે મને પસંદ કર્યો નથી પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે, આમીન। તમને નિમ્યા છે, તમે જઈને ફળ આપો અને તમારા ફળ કાયમ રહે, આમીન। તમે મારે નામે આમીન આમીન। તમે મને પસંદ કર્યો નથી, यानी आपने मुझे पसंद नहीं किया, मैंने तुम्हें पसंद કર્યો છે, यानी मैंने आपको पसंद किया है। तो इधर में जब हमें प्रभु ने पसंद करना है तो हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। पौलुस प्रेरित अफेसी 2:6 में लिखते हैं, हिंदी में पढ़िएगा, कि तुम अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम प्रभु के घर में कैसे आए? हमारी खूबियों से नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं, हम बड़े अमीर थे उसके लिए नहीं, हम बड़े उच्च स्थान में थे उसके कारण नहीं। आप और मुझ के ऊपर क्या हुआ है? मुझ पर अनुग्रह हुआ है। अफेसी 2:6। और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और वो ब्रैकेट में पहले पढ़ो, ब्रैकेट में 5 का आखिरी है ना, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो जैसे इधर में पटरानी की जगह में एस्तर को एंटर होने का क्या मिला? मौका। एस्तर को प्रवेश होने का क्या मिला? हम पर भी अनुग्रह हुआ है भाइयों बहनों। हमें भी एक बड़ी रानी, बड़ी पटरानी बनने का प्रभु ने क्या दिया? मौका दिया, सौभाग्य दिया। वो हमारी खूबियों से नहीं। ये नहीं कि एस्तर बहुत ग्रेजुएटेड थी तो उसको लिया है, वो बहुत LLB किया हुआ था, बहुत एडवोकेट का कोर्स कर रही थी ना, उसके ऊपर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। प्रभु ने तो मूर्खों को चुन लिया है, प्रभु के अनुग्रह से हम चुने गए। इसलिए इधर में जैसे एस्तर के ऊपर अनुग्रह हुआ, हम पर भी क्या हुआ? अनुग्रह। हम उस बात को समझेंगे तो एस्तर को उस समय की महारानी बनने का मौका मिला, हमको यीशु मसीह राजाओं के राजा की दुल्हन बनने का क्या मिला? मौका मिला। जैसे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, वो उस समय राजा के और राजा के जो जुम्मेवार था, हैगे उसका नाम है, जो हिजड़ा जिसको जुम्मेवारी दे रखी थी, उसकी भी आज्ञा में रही। तभी जब समय आया, 1 साल उनको क्या किया गया? तैयार किया गया। रानी बनना है तो उस समय 1 साल उसको नहाना धोना, तेल मलना, क्या क्या, फिर ही राजा के सामने क्या करेगी? उस रानी के योग बन पाएगी। इसलिए हमको भी कलीसिया में प्रभु ने रखा है, चुन तो लिया है, उद्धार तो हो गया है। हम अपने अगुओं की आज्ञा मानते हुए, जैसे एस्तर क्या मानती थी? आज्ञा मानती थी, क्योंकि एस्तर को आज्ञा मानना सिखाया था किसने? मुर्दकई ने। मुर्दकई है ना, उसने बहन को बेटी बना करके रखा। तो इसके अंदर एक बड़ा अच्छी बात थी, वो क्या थी?
आज्ञा माननी। एक बहुत बड़ी बात है क्या मानना, आज्ञा। सो जो आज्ञा मानते हैं प्रभु कहते हैं वो बलिदान से भी उत्तम है। आज्ञा मानने वाले बलिदान से भी उत्तम है। तो एस्तर के जीवन में पहली बात, एस्तर के लाइफ में हम क्या सीखते हैं, वह आज्ञा मानने वाली थी। किसकी, मुर्दकाई की। तो मुर्दकाई जो बोलता था उसकी वो आज्ञा मानती थी। मुर्दकाई ने बोला तुमने जाकर कुछ नहीं बोलना। कभी कभी हम बिना बताए सब कुछ बता देते हैं, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं क्या करती हूँ, फालतू की बातें नहीं। हमारा गंभीरता हमारे अंदर होती नहीं। सामने वाले पूछा क्या से हालचाल, कुछ बोल दिया, ठीक है, हम किधर किधर की बातें बता देंगे नहीं। आधा घंटा, एक ही आधे घंटे में क्या डालेंगे, पूरा पैसा भून का। फिर बोले क्या करें, बात तो करना ही पड़ता है, करना पड़ता, सुनना पड़ता है। हेलो, एक दिन में आप आधा घंटा बात करोगे तो 12 घंटे हैं, कितना हो गया, 6 घंटे आपका बात होगा तो आपका पैसा पूरा कर जाएगा, उड़ जाएगा। सो कितनी बात करना चाहिए, विषय है। आजकल तो गांव में, शहर में पढ़ा लिखा हर के पास क्या है, फोन, मोबाइल फोन है। तो जितनी बात करी और कैसा है, इधर का फलाने कैसा, ऐसी फालतू की बातें मैंने लड़कों को भी देखा है, स्त्रियों को भी देखा है, पुरुषों को भी देखा है, प्रभु के दासों को भी मोबाइल में सेवा, लंबी लंबी प्रार्थना है। सो एस्तर को क्या बोला गया था, जितनी बात आपसे पूछी जाए उतनी बतानी, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। तूने जाते समय नहीं बता देना मैं कौन हूं, कैसे हूं, बस आपको एंट्री मिला है, धन्यवाद के साथ किधर जाओ, ट्रेनिंग में जाओ। तो एस्तर ने बात मानी, वो ट्रेनिंग में गई। 1 साल रानियों की क्या होती थी, ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग हुआ है तो राजा को भी पसंद है। अमीन। पहले तो जो राजा का पैरोकार था इसरा, उसको क्या आई, उसकी दृष्टि में सुंदर लगी, फिर राजा की दृष्टि में भी क्या लगी, सुंदर लगी। फिर एस्तर को वो स्थान मिल गया जो वस्ता मलकी से छीना गया था, पटरानी का, यानी रानियों के ऊपर महारानी। एस्तर को क्या मिला, ऐसा स्थान मिला। जब ऐसा स्थान मिला है तो फिर इसके जीवन में मैंने आपको बताया कि आज्ञा मानने वाली है। कौन, एस्तर। हम क्या मानने वाले होना चाहिए, आज्ञा मानने वाले। आदम से जितने जन्म लिया है सब क्या थे, अनाज्ञाकार। प्रभु यीशु के वचन से जन्म लिए हुए कौन है, आज्ञा मानने वाले। क्योंकि प्रभु ने, आदम ने तो आज्ञा तोड़ा था, प्रभु ने इस पृथ्वी में आकर मनुष्य बनकर आखिरी सांस तक क्या मानी, पिता की आज्ञा मानी। क्रूस की मृत्यु तक क्या रहा, आज्ञाकार रहा। तो अभी कहता है कि पुत्र होने पर भी उसने क्या सीखा, दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी, अब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, अब्रानी 5 का 8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। देखिए ये प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके क्या माननी सीखी, आज्ञा माननी सीखी। आपको आज्ञा मानना सीखना तो दुख उठाना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा बाल्टी पानी भर कर लाओ ना, तो आप 3 प्रकार का चेहरा बना देंगे, मैं लाऊं, मैं, मेरे से उठाई नहीं जाएगी, कैसे उठा के लाओ ना। भले आपके आगे से कोई पकड़ लेगा, आपको सिखाना क्या है, आज्ञा मानना। प्रभु 2-3 बार नहीं बोलता, प्रभु तो एक बार बोलेगा जाओ गुजरात में गोकुल धाम कॉलोनी में जाकर क्या कर दो, मेरा संदेश बताओ। तो आप बोले क्या मेरा आत्मा है, क्या प्रभु का आत्मा है, कौन सा है, मैं तो अभी और पूछूंगा 2-3 बार। प्रभु के पास समय नहीं है,
आप प्रभु की बात समझने वाले होने चाहिए। प्रभु आपको आज्ञा दिया है तो आपको आज्ञा मानने वाले होना चाहिए। सो इधर में आज्ञा की बात आई है, तो एस्तर के जीवन में बड़ी बात क्या है? आज्ञा मानने वाला। और दूसरी बात, एस्तर के जीवन में एक बड़ी बात क्या थी? जब मर्दकई ने उसको पाला पोसा, जैसे उसके घर में रहकर उसको आदर देती थी और रानी बनने के बाद भी उसको आदर देती थी। हालेलुया। हमारे जीवन में गड़बड़ी किधर होती है? हम जब नए नए विश्वासी बने उस समय प्रभु के दास के साथ रहे, उनकी आज्ञा माना, लेकिन जब हम थोड़ा ऊंचा स्थान में गए, कुछ सेवा हो गया, हम अलग सेवा शुरू कर दिया, फिर हम बोलते हैं मैं भी सेवक वो भी सेवक, अभी क्या आज्ञा मानना है। ये है हमारी भूल। एस्तर के जीवन में क्या था? जिस प्रकार वो मुर्दकाई के पास रहती आज्ञा मानती थी ना, रानी बनने के बाद भी वैसे ही उसकी आज्ञा। ये है बड़ी बात। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम गरीब थे। जब प्रभु को नहीं जानते इतना हमको बुद्धि समझ नहीं था, हमारा कारोबार इतना नहीं था। जब प्रभु का अनुग्रह हुआ, हमारी भीतर की आंखें खुल गई, हम एक सच्चे विश्वासी बन गए। हमारे काम में प्रभु ने आशीष दे दिया, हमारी दुकान में प्रभु ने आशीष दे दिया, हमारे जीवन में प्रभु ने आशीष दे दिया। जीवन बदल गया, काम बदल गया, घर भी बदल गया। अपना भाड़े में रहते थे, छोटे घर में प्रभु ने एक बड़ा फ्लैट दे दिया। तो अब भी हमारा घमंड 7वें आसमान पर नहीं होना चाहिए। 7वां आसमान तो नहीं, तीसरा ही। तो हमारा घमंड क्या नहीं होना चाहिए? ऊंचा। हमको कैसे आज्ञा मानना चाहिए? जैसे पहले हम आज्ञा मानते थे, सब कुछ होने पर भी प्रभु की क्या माने? दाऊद का जीवन देखे, राजा बनने के बाद भी क्या बोलता है? मैं कौन हूं और मेरी प्रजा कौन है? सब कुछ किसका है? प्रभु का। सचमुच में सब कुछ किसका है? 2 मंजिला घर भी किसका है? किसने दिया है? प्रभु ने दिया है ना। क्या प्रभु ने हमको नहीं दिया? अच्छी भली पत्नी भी किसने दी? प्रभु ने। अच्छा भला पति भी किसने दिया? प्रभु ने। उद्धार भी किसने दिया? प्रभु ने। स्वर्ग राज भी किसने दिया? प्रभु ने। आने वाला राज में भी किसने बिठाना? प्रभु ने। फिर हमारा घमंड कुछ भी नहीं। एस्तर के जीवन में आज्ञा मानने वाली बात थी और अपने आप को नम्र बनाकर रखती थी। पहले वाले माहौल में घमंड में नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? सामना। इसलिए पहला पत्रस 5 में क्या लिखा है? पढ़िएगा। पांच का 5। इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जैसे एस्तर के जीवन में ऐसा एक नम्र रहने वाला स्वभाव था, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है, हे जवानों, तुम भी बुजुर्गों के अधीन रहो और एक दूसरे की सेवा करने के लिए अधीनता से कमर बांधे रहो। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और अधीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। हम भी अधीन बने रहे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु हम एस्तर का जीवन सीख रहे हैं। प्रभु हमें भी एस्तर के जीवन की बातें समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।